चाहिए कि मालिक तूने मनुष्य बनाया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतने अच्छे संजोग जोड़े, हे भगवान आपको बार बार प्रणाम है। मुर्शिद के अंगना खिले सौर शुक्र के फूल, चुन चुन माला मैं करी साईं करे कबूल। बहुत से लोगों को ये चिंता रहती है कि हम भगवान शंकर को मनाएंगे तो कहीं भगवान विष्णु नाराज ना हो जाए, भगवान विष्णु को मनाएंगे तो हो ना हो ब्रह्मा जी को कुछ नाराजगी हो जाए। तो ये सारे मन के क्लेश दूर करने के लिए भगवान ने एक रूप ऐसा धारण किया जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की, और हम हर गुरुवार को यहाँ पर उनकी पूजा किया करते हैं। दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नातिहरं वन्दे स्मर्तिगामी समामवतु। स्मरण करिए, वो अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगे। स्मरण मात्र से ही वो हमारे जीवन में संसरण करना शुरू कर जाते हैं। स्मरण करिए, और हम हर बार जब स्मरण शब्द पे आते हैं तो एक हमें भाव याद आता है कि हम जीवन में कई बार हारने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, जीते जी मरने लगते हैं। ये जो समय समय पर मरण होता है, इसको मिटाने के लिए स्मरण करिए। जितना स्मरण होगा, ये हमारे अंदर की कर्मशता धुल जाएगी और हमें हर पल जीने की एक विधा अपने ही आप अंदर प्रकट होने लग जाएगी। तो स्मरण करिए, और जब स्मरण करेंगे तो वो संस्मरण करेंगे और आपके जीवन में आ जाएंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। देवादिदेव महादेव, जिनके मस्तक के ऊपर दो वस्तुएं बहुत ही शोभा देती हैं, कौन कौन सी बोला? भगवान शंकर के जटाजूट में क्या है? गंगा है, और उनके माथे पे चंदा है। ये चंदा और गंगा ये हमें क्या प्रेरणा देती है कि आदमी को हर हाल में अपने आप को शांत रखना चाहिए। ये चांद हमें सिखाता है, शीतलता का प्रतीक है। जहर भी पीना पड़े, अगर आपका मस्तिष्क शांत है तो आप परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करोगे। और अगर कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु अगर आपके सिर पे ज्ञान की गंगा बह रही है तो आप बात बात पर अपने आप को दुखी नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कि जीवन क्या है, ये हमारे सुख दुख क्या है, ये प्रारब्ध का क्या खेल है, ये समझ आने लग जाता है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए, साथ में चांद से हमें शीतलता का एक संदेश मिलता है कि शीतल भी रहो और ज्ञान संपन्न भी रहो। तो भगवान शंकर, जिनके माथे पे चंदा और गंगा है, हम प्रणाम कर रहे हैं। केवल भगवान शंकर को ही नहीं, मानस में जब गोस्वामी जी ने वंदना की है तो दूसरे श्लोक में उन्होंने भवानी शंकर को याद किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दो चार किताबें पढ़ के कभी कभी लगने लगता है कि हम विद्वान हो गए, इधर उधर से कुछ इकट्ठा कर लिया तो लगने लगता है कि हमारे पास कुछ हो गया, परंतु बहुत कम है यार, बहुत कम है। ये ज्ञान का संसार तो इतना बड़ा है, इतना समुद्र है कि हमारे पास एक कण भी हो तो भी हम अपने आप को धन्य माने। पर मान लीजिए कि हमें सारा ही ज्ञान हो जाए, फिर भी अगर भगवान शंकर और प्रांबा पार्वती कृपा ना करें तो अंदर बैठे उस परम ब्रह्म से साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। अगर अपने अंतःकरण में उस परम परमेश्वर को आपने देखना है तो श्रद्धा रूप पार्वती जी को और विश्वास रूप भगवान शंकर को स्मरण करिए।
और वो है कैसे? वागर्थ संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। शक्तिमान सदा शक्ति के साथ शोभा देते हैं और शक्ति भी अनेक रूपों में पूजी जाती है। जब वो आदि शक्ति भगवान विष्णु के साथ पूजी जाती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? भगवान विष्णु के साथ वो शक्ति है, क्या नाम है उसका? बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मी, महालक्ष्मी। और वही सत्ता जब वो परम ब्रह्म परमेश्वर शिव के रूप में पूजे जाते हैं तो भवानी, मृडानी, रुद्राणी के रूप में पूजे जाते हैं। संसार की सृष्टि जो परम पवित्र भाव से हो सकती है, भगवान ब्रह्मा जी पवित्रता के प्रतीक हैं, तो उनके साथ वे ब्रह्माणी के रूप में पूजी जाती है। तो एक ही शक्ति अनेक रूपों में पूजी जाती है, क्योंकि शक्तिमान भी एक है और शक्ति भी एक है, परंतु रूप उनके अलग अलग है। समय समय पर वो अपने रूप संसार हित के लिए ग्रहण करते हैं और हमारे मन में हर रूप के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है, बड़ा प्रेम है। इसलिए हम हर रूप को नमन करते हैं। हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं, कितना ही ज्ञान हमें अर्जित करने को है, परंतु समय इतना कम होता है कि मानव जीवन में ये सब कुछ कर पाए, हो सकता है संभव ना, क्योंकि मनुष्य का जीवन इतना छोटा है और ये भागमय ये ज्ञान का जगत इतना बड़ा है कि कैसे वो केवल हिंदुओं के नहीं और कई धर्म, जहां कहीं भी कहीं अच्छाई है, जहां कहीं भी कोई अच्छा तत्व है, हम उस सब को प्राप्त करने का यत्न करें। ये हमारा धर्म है, परंतु इतना बड़ा काम कैसे करें? उसके लिए उपाय है कि वह शक्ति मेधा के नाम से भी पूजी जाती है। मेधासी देवी वेदाखिल शास्त्र सारा, समस्त शास्त्रों का सार उनकी कृपा से कंठस्थ हो जाता है। मेधासी देवी वेदाखिल शास्त्र सारा, दुर्गा सी दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्री कैटभारी हृदय कृत आदिवासा, गौरी तुमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। शशि मौली भगवान शंकर ने जिनकी प्रतिष्ठा, जिसकी महिमा गाई है, ऐसी वो शक्ति वेदा रूप में हम पर कृपा करे, ताकि हम सारे शास्त्रों का थोड़े ही शब्दों में सार समाज को अर्पित कर सकें। कभी कभी ज्ञान की बातें बोझिल होने लगती हैं, तो हम भगवान के उस परम प्रेरणादायक स्वरूप भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और उनके साथ वो जो देवी है, वो वैष्णवी देवी, जब हम भगवान वेंकटेश्वर का ध्यान करते हैं तो उनके साथ उनकी मधुर स्मृति भी की जाती है। ईशान जगतो से वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसीं, तद्वक्षस्थल नित्यवासरसगां तत्क्षांति संवर्धनीं, पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थं श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम्। जीवन कितना भी तप रहा हो, आप कितने भी विक्षिप्त होकर के घर आए हो, परंतु अगर आते ही आपके सिर पर मां हाथ फेर दे, सारा दुख भूल जाता है, सारा क्लेश कहां खो जाता है पता नहीं। इसे कहते हैं ना, मामा ठंडियां शाम, मामा ठंडियां शाम। और जिसके घर में मीठा बोलने वाली पत्नी हो और आशीर्वाद देने वाली माँ हो, उसको कहीं और स्वर्ग ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं, घर में ही स्वर्ग है। हे माँ, हम तेरे आंचल की छाया में रहें, ऐसी कृपा बनाए रखना। सर्वमंगल